जो भी हमारे यहाँ क्या है कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है। हम एक आत्मा हैं और हमारा जो परमपिता परमात्मा है वो परमात्मा है। आत्माएं बहुत हैं, हम सब जो शरीरधारी हैं वो आत्मा हैं और वो अशरीरी है, इसलिए परमात्मा है। परम मीन्स परे से परे रहने वाला, इस दुनिया से परे रहने वाला, इस संसार में काम क्रोध लोभ मोह से परे रहने वाला, और हमको भी इस दुनिया की इस काम क्रोध लोभ मोह से छुड़ाकर अपनी एक नई दुनिया में ले जाने वाला ये परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है कि अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब मिला, हुआ जब सतगुरु मिला दवा। तो परमात्मा को हमारे को ज्ञान देने के लिए आना पड़ता है एक निश्चित समय पे, और वो ही ज्ञान का सागर है, वो सुख का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, शक्ति का भंडार है, उसकी अमिट अथाह शक्ति है। ज्ञान गुण और शक्तियाँ तीनों चीज़ों का वो मालिक है। जितने संसार में द्रव्य पदार्थ हैं वो सबका मालिक है, तो तभी कहा जाता है सबका मालिक एक है। तो वो एक कौन है, हम उसको जाने। तो वो हमारा पिता है, लेकिन हमारी आत्मा का पिता है। मेरे शरीर का पिता अलग है, वो मेरे जैसा ही है, उसके हाथ पैर नाक कान मुंह मेरे जैसे ही हैं, लेकिन हमारी आत्मा का पिता वो एक है, सबका मालिक एक है। तो वो एक ही अनेकों के लिए उद्धार करने आता है। और जब वो आता कब है, जब उसका समय होता है कि अब सृष्टि का ये जो चक्र है तुम्हारा जीवन और मरण का, ये पूरा हो गया है और मुझे नई सृष्टि की स्थापना करनी है। तो अब वही इस काल चल रहा है संगम युग का, कि वो यहाँ से आ गया है और वो हमको ज्ञान दे रहा है कि बच्चे तुम इससे, जैसे गीता के 18वें अध्याय में बताया है कि नष्टो मोहा और स्मृति लब्धा। हम क्या है, सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं मोह के कारण। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा बॉस है, ये मेरा सर्वेंट है। तो हम मोह से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और अर्जुन ने युद्ध कब करना शुरू करा, जब उसका 18वां अध्याय होगा कि मोह नष्ट हो गया, कि ये जो सामने मेरे परिवार वाले खड़े हैं, इनसे मुझे मोह नष्ट हो गया है, ये सब आत्माएं हैं और आज नहीं तो कल ये शरीर छोड़ के जाएंगे। तो वो जो मोह नष्ट हो गया, तब उसने अपना गांडीव उठाया। तो गांडीव उठाने के बाद उसने फिर ये कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे आ गई, दूसरा शब्द है उसमें स्मृति लब्धा। स्मृति लब्धा का कि मुझे स्मृति आ गई कि मैंने इस युद्ध में विजय पहले भी प्राप्त की है और कल्प कल्प में ये विजय प्राप्त करता रहूँगा। ये स्मृति आ गई और मैं ही वो देवी देवता हूँ जिसका मंदिरों में पूजन होता है। तो अभी आज नवरात्रि की अंतिम दिन है, नवदुर्गा का दिन है। तो नवदुर्गाएँ कहाँ हैं, वो पवित्र आत्माएँ कहाँ हैं आज? वो हमारे बीच में है, लेकिन हम अपनी दृष्टि को सिर्फ दैहिक दृष्टि रखी हुई है। हमारी जिस दिन दिव्य दृष्टि हो जाएगी, हम उन 9 देवियों को पहचान सकते हैं और वो हमारे बीच में ही है। तो हमें उनका अनुसरण करना है और परमात्मा से अपना योग लगाना है। योग का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना या संबंध स्थापित करना। तो हम जिस वक़्त अपना, जिस तरह बिजली से हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारा कोई भी ऑपरेटस हो, चाहे गर्मी देने वाला हो चाहे सर्दी देने वाला हो, वो एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन बिना कनेक्शन के हम उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो पहला है हमारा कनेक्शन, मीन्स योग, दोनों को एक दूसरे से मिलाना। हमें मोबाइल भी चार्ज करना होता है तो हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको मिला करके रखते हैं और ये देखते हैं कि इसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो और ये जल्दी जल्दी चार्ज हो जाए। जब चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं। लेकिन डिस्चार्ज मोबाइल से आप कितना काम ले सकते हैं? तो हमारी सबकी बैटरी आज डिस्चार्ज हो चुकी है और हमें उसको चार्जिंग के लगाने के लिए अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा से कनेक्ट करना है।
ओम ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये थे मिस्टर जयप्रकाश शर्मा, दिल्ली में डिवोटी हैं ब्रह्म कुमारी जी के। मेरे तो ये पेशेंट थे, मैं तो एज इनको पेशेंट ट्रीटमेंट करने आया हुआ था, लेकिन यहाँ इनका ज्ञान सुन के बहुत अच्छा लगा। ब्रह्म बाबा के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में वैसे 2-3 दिन मैंने क्लास अटेंड करी थी चंडीगढ़ में, लेकिन आज इन्होंने जो बताया बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप भी थोड़ा सा शिवानी बहन को आप सपोर्ट करें और ज़रा उनकी यूट्यूब में जो वीडियो आती हैं आप वो ज़रूर देखें। ओम शांति।